इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हम अक्सर कहते हैं किसी की उम्र पूछना गलत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उम्र में एक राज छिपा हुआ होता है कि आपको जिंदगी का तजुर्बा कितना है, आपने जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो फिर इस सवाल में आखिर शर्म कैसी? हुसैन, दरअसल ये तब हुआ जब 55 का शख्स कमर घुटने के दर्द से जूझने लगा। ये तब हुआ जब साज की उम्र पार्किंसन और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों की वजह बन गई और जब जिंदगी 100 साल की नहीं बल्कि 70 पर सिमटने लगी, बल्कि थोड़ी और कम, है ना मीनाक्षी? बिल्कुल। जहां कुछ समय पहले बढ़ती उम्र इंसान का तजुर्बा बताती थी, अब वही उम्र बीमारियों का घर बन जाती है और दवाइयों की मोहताज बन जाती है। 60 की उम्र आते आते ज्यादातर लोग कमर घुटने के दर्द से परेशान होने लगते हैं, आंखों में कैटरैक्ट हो जाता है, पेट की तकलीफें बढ़ जाती हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है, हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर 3 में से 2 सीनियर सिटीजन किसी न किसी तरह की क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि जो योग करते हैं वो हमेशा यंग रहते हैं। एम्स की ही एक स्टडी में यह पाया गया है कि योग करने से डीएनए डैमेज करने वाले मार्कर की कमी आई है और साथ ही स्ट्रेस, बीपी, अल्जाइमर जैसे मार्कर भी कम हो गए हैं। मतलब यह है कि आपकी उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन ना तो लोग आपकी उम्र का अंदाजा लगा पाएंगे और ना ही आप अपनी उम्र बताने से शर्माएंगे। और अगर आपने अपनी उम्र बता भी दी तो सामने वाला चौंक जाएगा। फिर उम्र के साथ बीमारी के पैकेज डील को खत्म आप कैसे कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ कैसे रहे परफेक्ट, ये सीक्रेट बताने के लिए स्वामी रामदेव खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी चुस्ती फुर्ती से आप बखूबी वाकिफ हैं। पिछले 1 साल से आप उनकी चुस्ती फुर्ती को रोजाना इंडिया टीवी पर भी देख रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हुसैन, अगर स्वामी जी बताएं ना तो शायद उनकी उम्र का कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। स्वामी जी प्रणाम। आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन, आपको भी प्रणाम। हाँ, और मेरे साथ देखने में बुजुर्ग हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी, हिमालय जैसी बीमारियों को ढा दिया है। क्या क्या बीमारी ढा दी? मेरे को हार्ट 3 साल पहले अटैक पड़ा था, वो हार्ट की बीमारी, और स्टेंट डलने थे, नहीं डले। उसके बाद स्टेंट डलने थे, उनको डलने से बचा लिया, और लीवर मेरा फैटी इलाज था, फैटी लीवर ठीक कर लिया, और ठीक कर लिया है मैंने। बीपी शुगर मेरा नॉर्मल है और प्रोस्टेट मेरा 0.54 था नवंबर में, अब 0.4 हो गया है वो। अब दो प्रोस्टेट ठीक कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, हार्ट की बीमारी ठीक कर ली, और मेरे साथ दौड़ रहे हैं। और तुमने क्या ठीक किया? ये तो बड़ा मोटा भाई है। मेरे को स्लीप एपनिया प्रॉब्लम थी 25 साल से। मशीन लेके आया था, मशीन लेके यहाँ पे आया हूँ, मैंने मशीन छोड़ दी है यहाँ की। यही डोनेशन बिल्कुल यहीं छोड़ी है। यहाँ लोगों की मशीन भी दान लेता हूँ, बीमारी तो लेता ही हूँ मैं। 25 साल से बीमारी हर लेता हूँ। 25 साल से बीपी की गोलियां खा रहा था, छोड़ दी यहाँ पे। बीबी तो नहीं छोड़ी है ना? बीबी है। बीबी कहाँ है? ये पीछे खड़ी है, पीछे नहीं, इधर खड़ी है। और क्या क्या दिक्कत थी? और बीबी स्लीप एपनिया था, बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर थी, शुगर भी ठीक हो गई है। और तेरी क्या ठीक हुई? मेरी गिल्टियाँ थी वो, हाँ, कांटे हो जाते हो तो मेरे मदर को भी थी, हम 8 बहनें, सबको है। सबको है। तो मैंने ये कपाल भाती करके ठीक। जेनेटिक बीमारियां, जेनेटिक, बीपी, शुगर, और एक और था ना शुगर वाला। ये तो ये इतना था, इसको तो क्या क्या था? चलो आओ इधर, सब अपने अपने आसनों पर आ जाओ। हाँ, और साथ में बीपी भी, और शुगर, और हार्ट का, शुगर की भी, हार्ट की भी। हाँ, स्टंट डला हुआ। ओहो हो, फिर क्या क्या ठीक कर लिया? अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। यहाँ पे फिट हूँ। इसने यहाँ आके दवाइयाँ नहीं छोड़ी। मैंने प्राणायाम किया है काफ़ी, और साथ में दवाइयाँ भी खा रहा था, तो उससे मैं बेहोश हो जाता था, मेरे को पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। तो इसका बीपी भी था, शुगर भी था, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, निद्रा, अनिद्रा। ये बीपी, शुगर, हार्ट और अनिद्रा, सारी बीमारियां हटा कर दवाइयां छोड़ के बैठे। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। लोग सोचते हैं बुढ़ापे में तो मीनाक्षी जी जो है, अब ये एक एक करके चलो सबकी बीमारियां आज भगाते हैं। तो बीपी हो जाए तो क्या करें? तो एक तो शीतली शीतकारी किया करो। चलो ऐसे बैठो,
आप रख दो इसको। और तो स्वामी जी आज ऐसे तो या आप ऐसे खड़ाव पर ही बैठो भाग लिए और ऐसे करो। ये भी कमाल था। अक्सर हम आपको स्पोर्ट शू में दौड़ते हुए देखते हैं। अच्छा स्वामी जी, बढ़ती उम्र के साथ सबसे पहले आती है शरीर की कमजोरी, जिस्म जो है वो कमजोर होने लगता है। ऐसे में कौन से योगाभ्यास हैं जो 60 की उम्र में भी शुरू किए जा सकते हैं? जब हम 60 के हो जाएं, उस वक्त भी अगर कोई शुरू करना चाहे तो कौन कौन से योगाभ्यास शुरू कर सकता है वो, और शरीर को अपने फिट रख सकता है? देखो, बढ़ती उम्र में सबसे पहले बढ़ता है बीपी, फिर शुगर, फिर थायराइड, फिर कमजोरी तो आती है। तो बीपी के लिए देखो शीतली शीतकारी जो अभी हमने बताया 11-11 बार कर ले। थायराइड भी हो गया है तो उज्जाई कर ले। और होल्ड करके रखे, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दे 11 से 21 बार। शीतली शीतकारी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो हार्ट के लिए भी अच्छा है। गुस्सा भी कम आता है, उससे मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है शीतली शीतकारी से। देखने में हल्का सा है, बस जहां अभी गर्मियों में मच्छर हो जाए तो थोड़ा ध्यान से करना, और पार्क में कर रहे हो तो शीतली की जगह शीतकारी कर लेना। उसमें भी स्वामी जी अगर शाकाहारी है तो ज्यादा दिक्कत है। ये दो, फिर ये थायराइड के लिए। ये उज्जाई। अब देखो, बुढ़ापे में जैसे ज्यादा आसन ना बन पाए, पैर सामने खोलो। तो आप जब बता रहे थे कमजोरी, अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, इससे कोंच के बीज से पार्किंसन नहीं आएगा। सब खाया करो थोड़ा थोड़ा 2 ग्राम कोंच के बीज, उससे हाथ पैरों में कंपन नहीं आएगी जो कांपने लगते हैं ना हाथ। कोंच के बीज, शतावर से शरीर में ताकत रहेगी। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली सब खा सकते हो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, जो हमने सारे देश को उपलब्ध कराए। इम्यूनोग्रिट पाउडर और इम्यूनोग्रिट वोटी, तो फिर उसमें तो जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, बला बीज और उसके अलावा गिलोय भी डाल दिया। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लेना, फिर ऐसे ऐसे कर लेना, यहाँ से शुरू कर लेना। और कमजोरी के लिए बहुत अच्छा होता है दूध। अब दूध हजम ना हो तो फिर थोड़ा कपालभाति प्राणायाम भी कर लेना। और कमजोरी के लिए विटामिन्स और न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा साग सब्जी फल आदि तो खाएं। कोई हैवी जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता तो स्पिरुलिना ले लो। स्पिरुलिना और मोरिंगा, जिसको सहजना बोलते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे ऐसे, और देखो ऐसे करो, ये बुढ़ापे में आराम से हो जाता है। आप तो एकदम फिट कर रहे हो भाई, अलग ही नहीं रहा, आप बुढ़े हो। इन्होंने अपना बीपी, शुगर, थायराइड और स्लीप एपनिया खर्राटे मारते थे भाई साहब। डबल चिन तैयार हो क्या भाई साहब आपको? आपकी बीबी तो नहीं मारती? तो ये ऐसे यहाँ से शुरू करो। हाँ, स्लीप एपनिया की मशीन लेके आए, उसकी डोनेशन ले लेंगे यहीं पर, और पीछे वाले को देना। इस भाई ने क्या ठीक किया अपना। फिर देखो यहाँ से क्या करो, यहाँ से शुरू करें और धीरे धीरे अपना अभ्यास क्रम बढ़ाते जाए। आज वही आसन बताएंगे जो बुढ़ापे में आराम से किए जा सकते हैं, और वो करके। और फिर मीनाक्षी क्या करेंगी स्वामी जी यहाँ पे, ये बताइए। डायबिटीज है, प्रोस्टेट है, स्प्लीनोगेमी है, पैनक्रियाज मेरा बढ़ा हुआ है, बहुत सारे दिक्कत है मुझे। ये प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है ना, तो ये चक्की घुमाएंगी। पहले माताएं भी तो चक्की घुमाती थी। किडनी में सिस्ट है स्वामी जी। ये तो 200 साल तक बूढ़ी नहीं होगी, 100 साल तक तो मैंने आज से कर ली है। नहीं, पिछले साल से कर रखी है मैंने तैयारी। जी, सिस्ट है गुरुजी, उसका ऑपरेशन भी कराया, फिर दोबारा हो गया। लेकिन जिस दिन मैं योगाग्राम में आया उस दिन मैंने अपनी जो दवाई आयुर्वेदिक की मधुनाशिनी खाता था वो मैंने वहीं बंद कर दी। मैं अंदर ही लेके नहीं आया, इसी विश्वास से कि मैं यहाँ आया हूँ तो ठीक। अब बिल्कुल ठीक है सर। ये लो, अब पहले एलोपैथिक की दवाई छोड़ी, अब मधुनाशिनी और मधुग्रिट। अभी मैंने कल टेस्ट कराया अपना बीपी के लिए मुक्तावटी, और ये बीपी ग्रिट। और नींद नहीं आती उसके लिए मेधावटी, इम्यूनोग्रिट ताकत के लिए, जोड़ों के लिए ऑर्थोग्रिट, बीडानिल। ये मैं 3 क्रम बता रहा हूँ।
पहले हम योग शुरू कराते हैं, फिर एलोपैथी की दवा बंद कराते हैं, आयुर्वेद शुरू कराते हैं, फिर आयुर्वेद की गोलियां पहले 2-3 बार सुबह दोपहर शाम देते हैं, फिर उसको 2 बार 3 बार से 2 बार 2 बार से 1 बार, फिर उसको भी बंद करा देते हैं। ऑटो पायलट पर हम ले आते हैं पूरी बॉडी को। ये बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से शुरू करें और यहाँ से शुरू करके फिर धीरे धीरे आप इतने कैपेबल हो जाते हैं, इससे एक तो जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। जिनको ज़्यादा जोड़ों का दर्द हो तो हल्दी मेथी सौंठ सुरंजान मीठी और अश्वगंधा ये, या वातारी चूर्ण या गिलोय या पीड़ानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट, साथ में प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम होगी तो प्रोस्टोगिट और चंद्रप्रभावटी या गोक्षरादि गोगुल। किसी का तो पीएचसी लेवल बढ़ जाता है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो सूक्ष्म व्यायाम से यात्रा शुरू करें, प्राणायाम से यात्रा शुरू करें, धीरे धीरे प्रोस्टेट भी ठीक होगा। देखो इसने प्रोस्टेट भी ठीक कर लिया भाई ने। और पीछे क्या ठीक किया, जो एकदम कफन बांध के बैठे हुए हैं, आपने कौन सी बीमारी हराई है? ओम स्वामी जी, मेरे को 20 साल की उम्र से अस्थमा था। 20 साल की उम्र से? हाँ जी। और बुढ़ापे में तो फेफड़ा इतना खराब हो जाता। हम बच्चे थे तो बुढ़ों को चिढ़ाते थे लोग, बोलो इसने बतासे की फैक्ट्री लगा रखी है। जब देखे बुढ़ा जो है डोकरा जेनेटिक खांसता ही रहता है और कफ बनाता रहता है। मम्मी को भी था, फादर को भी। जेनेटिक अस्थमा था? हाँ जी। और ठीक कर लिया? हाँ जी। अब 1914 में मैं योगग्राम में आया था, 2014 में योगग्राम में आया था, 21 दिन रह के गया था। तब से मैं हर साल आता हूँ जी। अब अस्थमा और अब कोई दवाई नहीं खाई, कुछ उम्र नहीं। कितनी है? 67। 67 लो। बहुत शानदार। लेकिन स्वामी जी तो कहते हैं बुढ़ापे में तो फेफड़े खराब हो ही जाते हैं। अगर आपने इसकी शुरुआत, इस अभियान की शुरुआत 1914 में कर दी होती, हुसैन भाई, स्वामी जी अगर आपने इस अभियान की शुरुआत 1914 में कर दी होती तो अब तक हम स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गए होते। अच्छा, बहरहाल एक और विषय शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं कि उम्र जितनी भी हो लेकिन दिल हमेशा जवान रहना चाहिए। बोलने में 1914 बोला गया, 2014 में आया। जी 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 जी। उम्र चाहे जितनी भी हो स्वामी जी, दिल हमेशा जवान रहना चाहिए। लेकिन इन दिनों तो बढ़ती उम्र के साथ दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। दिल हमेशा सेहतमंद रहे, उसके लिए कौन कौन से खास योगाभ्यास करने हैं? हार्ट को प्रॉब्लम किस किस को भी थी? एक तो इसी को भी थी, इसको चलो करो, ऐसे करो। अब देखो इसने हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक कर ली। और क्या क्या ठीक किया थे? तो 7 साल 3 साल पहले अटैक पड़ा था, 2 स्टेंट डलने थे, मैंने नहीं डलवाए। उसके बाद मैंने आपके चरण पकड़ लिए, अर्जुन की छाल और दालचीनी। और सर मेरा जो लीवर था वो अपने आप वो हो गया, जबकि 10 साल से फैटी लार्ज था। लीवर ठीक कर लिया, हार्ट, बीपी, शुगर, चलो करो, ये सब करो। ए बाबू बैठो ऐसे। और प्रोस्टेट मेरा बढ़ा हुआ था, तो पीएसए था 0.54 था नवंबर में, मैं यहाँ पर था। 5.4 से पीएसए अब कितना आ गया? अब 0.4 हो गया। प्रोस्टेट कैंसर से बच गए। गोखरू का पानी डेली पीता हूँ। गोखरू काढ़ा पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन गोखरू का भाव बढ़ गया हुसैन भाई। पहले हमको 20-25 रुपए किलो गोखरू मिल जाता था, अब 250 रुपए किलो मिलता है। चलो करो ये अर्धउष्टासन, और जिससे बन पाए पूरा भी कर लो। अब देखो ये सारे बुजुर्ग भी हमारे साथ कर रहे हैं। एक बहन जी को घुटनों में ज्यादा दर्द है, उसको मैंने मना कर रखा, बाकी सब कर रहे हैं ऐसे। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एक, फिर दूसरा ऐसे भी कर लिया करो, देखो ऐसे, ये ऐसे। और फिर देखो हार्ट के लिए ये भी किया करो, ऐसे बैठे बैठे ही ऐसे आराम से बैठ जाओ, ऐसे करो, ऐसे, चलो ऐसे करो, ऐसे ऐसे, लंबे लंबे श्वास। हार्ट इससे एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। हृदयामृत ले लेना, खाने के बाद 2-2 गोली 3 बार, खाली पेट कार्डियोग्रिट, अर्जुन की छाल, दालचीनी। पूरा हिंदुस्तान का हार्ट एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। ये तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं सब। ऐसे पूरे आसमान को अपने भीतर संभालो। और कितना सुहाना मौसम है, बड़ी गर्मी आ गई थी, गर्मी के प्रोग्राम भी दिए। अब तो आसमान में चिड़िया उड़ रही है और ऊपर बादल छा गए हैं और घटाएं छाई हुई हैं। और ऐसे फिर अब देखो, ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेटो, ऐसे। ये हार्ट के लिए बता रहे हैं, इससे कमर भी अच्छी होगी, घुटने भी अच्छे होंगे, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे। और ये ठीक करके भी बैठे हुए हैं और भी ठीक हो जाएगा। लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी ले लें। और मकरासन के बाद देखो ये भुजंगासन, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी प्राणायाम तो करेंगे ही।
आपकी तो कमर सबकी बहुत अच्छी है, क्या बात है। कितनी बार कर ले तो इसको जैसे अब ऐसे कराते हैं तो 20 बार 30 बार, हेलो अभी 50 बार तक करना और धीरे धीरे 100 बार तक पहुंच जाना, तो फिर एकदम बुढ़ापा भी आपसे परास्त हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी को तो हराना ही है, आज बुढ़ापे को भी ठिकाने लगाना है। जी जी जी, बुढ़ों को नहीं, बुढ़ापे को। अच्छा स्वामी जी, जी हुसैन भाई, बढ़ती उम्र में हार्ट के साथ साथ एक जो बड़ी परेशानी होती है, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, पार्किंसन की परेशानी। तो बुजुर्गों में अक्सर हम देखते हैं कि वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ उनका बहुत तेजी से हिल रहा है। तो इसके शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है और वक्त रहते इसका क्या इलाज है? तो ये इसको कंपवात कहते हैं। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कंपवात के लिए एक तो कोच के बीज उनको अंकुरित करके खाएं, ये नेचुरोपैथी में करवाया जाता है। और नेचुरोपैथी में अंकुरित करके जब हम खिलाते हैं कोच के बीज, जैसे हम गेहूं को, मूंग को, मेथी को, चने को, मूंगफली को अंकुरित करके खाते हैं, तो ये बहुत बड़ी दवाई बता रहा हूँ, सब नोट कर लें। इंडिया टीवी के माध्यम से हमने लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य तो दिया है, उनको घर का वैद्य भी बना दिया है। अपने उपचारक स्वयं हो गए हैं लोग, और ये हार्मलेस चीजें कोच के आत्मनिर्भर बन गए स्वामी जी। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली भी ले लें, मेधावटी ले लें, आत्मनिर्भर बन गया है हिंदुस्तान। मेधावटी ले लें और बादाम रोगन नाक में डालें। बादाम अखरोट रात को भिगो करके और सुबह पी लें। और जिनको बादाम अखरोट पीने का सामर्थ्य ना हो तो वो खाली अनुलोम विलोम में रोक लें श्वास को और उज्जाई भी कर लें। इससे मैंने कंपवात बहुत लोगों का ठीक किया है। तो सामान्य रूप से बादाम रोगन, बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह लेना, बादाम रोगन नाक में भी डालना। और इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी पूरे देश में हमने पहुंचा दी है, ये ज़बरदस्त है। और न्यूरोग्रिट खा लिया तो फिर तो कंपवात पूरा ही ठीक हो जाता है, हमने ठीक कर दिया है। तो ये हार्ट के लिए बता दिए, जिनसे बन पाए थोड़ा ये भी कर लो। धनुरासन करने की कोशिश करना भाई। अरे तो कर दिया आप लोगों ने, बड़े मजबूत हैं। बताओ, बूढ़े नहीं होना है ना, इसलिए स्वामी जी प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखो ये तो लगे पड़े हैं सारे। अच्छा स्वामी जी, आपने न्यूरोग्रिड के लिए आपने कहा, और देखो तो बढ़ती उम्र में न्यूरो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होती हैं जी। याददाश्त कमजोर होने लगती है और ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जब उम्र बढ़ती है। अल्जाइमर के शुरुआती दौर में उसे कैसे पहचाना जा सकता है और उसके लिए कौन कौन से 5 योग हैं जिससे हम अल्जाइमर की स्थिति से बच सकते हैं? ये अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस और आजकल तो MND बहुत ज़्यादा हो गया है। कमर में दर्द भी बुढ़ापे में बहुत होता है, तो एक तो ये मरकट आसन भी कर लिया करें। और बचपन से ही, जवानी से ही, जैसे मीनाक्षी जी ने शुरू कर दिया शीर्षासन, सर्वांगासन, और आप भी बैठे बैठे अनुलोम विलोम करते रहते हो। जो अनुलोम विलोम करेगा उसको कभी पार्किंसन नहीं होगा। और ये तो हमने जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला के बीज, विदारी कंद, वराही कंद में के साथ ये सब चीज़ों को मिला करके गिलोय को भी और औषधि बना रखी हमने। न्यूरोग्रिट पाउडर, न्यूरोग्रिट वटी, ये जबरदस्त। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, और फिर एक न्यूरोग्रिट जिसमें एकांग वीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर रस और मोती पिष्टी, रजत भस्म, इनका पाउडर मिला करके और सुबह शाम पुड़िया बना देते हैं। उसी को हमने न्यूरोग्रिट वटी भी दे दी है। और ये अभ्यास जो अभी हमने भुजंगासन और मरकटासन कर रहे हैं, ये न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम, उसके लिए बहुत अच्छा है। और बचपन से यदि मैं कह रहा था कोई करता रहेगा मेरी तरह से, मीनाक्षी जी की तरह से, या शीर्षासन और आपकी तरह से अनुलोम विलोम जो करता रहेगा, आपकी तो मजबूरी है, आप वैसे सुबह तो सब करके आते हो अपने घर पे, ये सर्वांगासन और ये हलासन, उनको कभी भी ज़िंदगी में ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया ये बहुत होने लगा है। और मेधावटी ज़रूर खा लिया करें, नहीं तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मीठी बात, ज्योतिषमती, घर में भी पाउडर करके ये मेधावटी खाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में बना लो ना मेधावटी।
मेधा को, मस्तिष्क को अच्छे बनाने के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, पुष्करमूल, मीठी बचा, ज्योतिषमती, जटामासी, इन सब का पाउडर कर लें। इसमें थोड़ा सा बादाम और अखरोट और मिला लें, तो ये तो पूरी औषधि होगी। जो बचपन से ऐसे करेंगे उनको तो दिक्कत आएगी ही नहीं। देखो छोटी छोटी चीज़ें बता देते हैं। अब जिनको ये बहुत ज़्यादा शुगर रहता है वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी कर लिया करे। बुढ़ापे में शुगर भी बढ़ जाता है, मशीन कमज़ोर पड़ जाती है ना, और पाचन तंत्र भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो स्वामी जी, पाचन से जुड़ा मेरा अगला विषय था। पाचन तंत्र के लिए उम्र जैसे बढ़ती है स्वामी जी, तो बीमारियां जैसे मानो विद फैमिली चली आती हैं। तो बहुत सारी बीमारियों की हमने बात कर ली, अब जरा इंडाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। तो बढ़ती उम्र में इंडाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है लोगों को। जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, वो पचता ही नहीं है। तो प्राणायाम कैसे मददगार हो सकता है उन लोगों के लिए जो मान लीजिए योग भी नहीं कर पा रहे हैं? तो प्राणायाम तो सब कर ही सकते हैं आसानी से। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी इजीली हो जाता है। पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो देखा कुछ लोग तो बुढ़ापे में भी पादांगुष्ठा नासास प्रशासन कर लेते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बनी रहती है। लेकिन जो इतनी ना बन पाए तो कम से कम मंडूक आसन, और ये तो सब कर ही ले, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और ये मंडूक आसन। अब देखो प्राणायाम पर आते हैं और 2-3 बातें इसके साथ और भी बताते हैं। बुढ़ापे में लोगों को किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी की नींद उड़ जाती है, और माताओं बहनों को यूटीआई की प्रॉब्लम, पुरुषों को प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम होती है। तो वो ये मंडूकासन कपालभाति के साथ करें तो यूटीआई, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पुरुष प्रोस्टोग्रेड, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवादि मंडूर जो उपलब्ध हो ले ले। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, प्रोस्टोग्रेड, चंद्रप्रभा या गोक्षुरादि गुग्गुल खाने के बाद ले ले। और गोखरू का पानी तो सब पी ले। और प्राणायाम में सबसे ज़्यादा फायदा होता है भस्त्रिका से। भस्त्रिका से हमारा श्वसन तंत्र, कपालभाति से पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से पूरा नाड़ी तंत्र, और भ्रामरी उद्गीत से हमारा आत्म तंत्र, ब्रह्मर तंत्र, ब्रह्मरंध्र सहस्रार तक खुल जाता है। ये जबरदस्त प्रक्रिया है। और कोरोना बहुत बढ़ रहा है, 1 लाख से ज़्यादा, ओहो हो 1 लाख से ज़्यादा केस आ रहे हैं। 500 से 1000 लोगों की रोज मौत हो रही है। तो क्या करें? एक तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मुख पर मास्क का इस्तेमाल करें, अनजान चीज़ों को छूने पर जो है आजकल हमने सबको दे रखी है, ये जो है विदेशी कंपनियों से भी सस्ता। और आजकल हमने लोग इतने लालच करते तो हमने फ्री में, माने अपना कोई भी प्रॉफिट न रखते हुए एक के साथ एक फ्री कर रखी है हमने। ये जो है सैनिटाइजर, अनजान चीज़ों को छूने पर ऐसे थोड़ा इसको भी इस्तेमाल कर लिया करें। मास्क, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोना, प्राणायाम करना, और इससे आपके भीतर पहली बात तो आप संक्रमित ही नहीं होंगे। और यदि किसी वजह से संक्रमित हो भी गए तो कोई उपद्रव नहीं होगा, आपकी मौत नहीं होगी। और जो है अस्थमा माने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करने के लिए भस्त्रिका, और डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए लीवर, किडनी, पेनक्रियाज को ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम ये बीपी को और हार्ट को ठीक रखने के लिए, और पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम करेंगे। जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, जिनको डायबिटीज़ का जिनका ठीक है, कंट्रोल में है, जिनके लीवर किडनी के फंक्शन अच्छे हैं, जिनका हार्ट ठीक है, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जिनका मनोबल प्रबल है, उनको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, सुबह उठ करके सरसों का तेल, नारियल सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल नाक में डाल लिया करें, और 2-2 गोली खाली पेट स्वासारी की, और खाने के बाद जो है ये कोरोनिल की खा लिया करें। ये हमने सारे देश को दिया था, आज फिर बताने की हमें ज़रूरत पड़ रही है। ये बहुत ज़रूरी है। ये अभी कोरोना का जो सेकेंड वेव चल रहा है बड़ा ख़तरनाक है। हाँ, इसलिए हमने कोरोना से जंग शुरू करके
अब योग के संग हर रोग से जंग करते हुए जीवन के रंग, जीवन में जो भगवान ने कितनी दिव्यता दी है, जीवन तो भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, सौगात है, और इसको हम ऐसे ही कोरोना से, बीपी शुगर से, किसी भी बीमारी से हमें हारना नहीं, हर जंग को जीतना है और योग उसका सबसे बड़ा जरिया है। स्वामी जी, स्वामी जी, उम्र बढ़ने के साथ साथ यूरिन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों में आती हैं। फीमेल में भी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो एक्यूप्रेशर के जरिए इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? कोई इंस्टेंट उपाय है इसका? हाँ, देखो इधर आओ, इन्होंने तो अपना बीपी शुगर सब ठीक कर लिया है, दवाइयाँ बंद नहीं कर रहे थे, एलोपैथी की दवाइयाँ बंद नहीं करने से बेहोश हो जा रहे थे, इतना बीपी शुगर इतना डाउन चला गया। अब एलोपैथी की दवाई बंद करके अब बीपी शुगर और क्या ठीक किया? अनिद्रा। अब नींद ना आए तो देखो यहाँ से दबाएं, ये नींद ना आए तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से दोनों हाथों में, वो हाथ दो, दोनों हाथों में यहाँ से दबाना, ये छोटी उंगली के पास रिंग फिंगर के टॉप पर, फिर थोड़ा थोड़ा सभी दबा लें, और यहाँ से भी पिट्यूटरी पिनियल ब्रेन का पॉइंट है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो देखो यहाँ से और यहाँ से दबाएं, ये प्रोस्टेट की और किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की। और चंद्र प्रभावटी और गोक्षुर आदि गुग्गुल खाने के बाद पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट और गोखरू का पानी पी लें। तो पीएससी इनका भाई साहब का बढ़ा हुआ था, हाँ, 5 से लेके मैंने 30-35 तक जिनका पहुंच गया था उसको भी मैंने नॉर्मल किया गोखरू का पानी पिला करके। और ये किडनी का पॉइंट है। थायराइड का प्रॉब्लम हो जाए तो ये थायराइड का पॉइंट है। दर्दें तो अक्सर होती है लोगों को, तो ये पीछे के चैनल यहाँ से, जहाँ से जोड़ शुरू होता है वहाँ से लेके यहाँ तक दबाया जाता है, पूरा चैनल ऐसे ऐसे शुरू किया, बीच से 2 हड्डियों के बीच में जो गैप है उसमें, और फिर यहाँ से इसके जड़ में और यहाँ तक आ गए ऐसे पूरा, तो सारे दर्दें ठीक हो जाती है इससे। और जिनको बहुत ज़्यादा धातु रोग हों, बुढ़ापे में भी किसी किसी को बहुत ज़्यादा जो है ओज क्षय होता है, तो ये पीछे के धातु रोगों के भी पॉइंट है। अब बुढ़ापे में जो है वैसे तो आदमी को संयम रखना चाहिए, फिर भी बहुत कमज़ोरी आ जाती है, तो यहाँ से ये पॉइंट दबाए तो बुढ़ापे में भी कमज़ोरी दूर करने के पॉइंट है ये। तो सारे पॉइंट बता दिए हैं। हाँ, कान से कम सुनाई दे और आँख से कम दिखाई दे उसका पॉइंट और बता देते, और इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, नहीं तो बुढ़ापे में कान में भी तकलीफ होती है, आँख से भी कम दिखता है, तो इसके लिए अनुलोम विलोम करें और आंवले का प्रयोग करें, और त्रिफला से आँखें धो लिया करें। जी हुसैन भाई, और कोई प्रश्न ले लो। बढ़ती उम्र में योग से कैसे बीमारियों को मात दिया जा सकता है ये हमने आपसे जान लिया, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी महामारी और सबसे बड़ी समस्या पूरी मानव जाति के लिए है कोरोना, जो तेजी से दोबारा फैलने लगी है। ऐसे में पिछले 24 घंटे में देश में तकरीबन 1 लाख नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 445 लोगों की जान चली गई है। कोरोना की सबसे ज्यादा रफ्तार स्वामी जी महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में लगभग 48,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी हर दिन करीब 4,000 मामले हर रोज दर्ज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 22,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, लेकिन जिस तरह इंडिया ने योग और आयुर्वेद के जरिए कोरोना की पहली वेव को कमजोर किया, ठीक उसी तरह एक बार फिर से कोरोना को हमें मात देनी है। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं, जो योग और आयुर्वेद की ताकत को मानते भी हैं, खुद योग प्राणायाम करते भी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए मास्क ड्राइव की भी शुरुआत कर दी है और स्वास्थ्य आग्रह भी किया है। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर, हमारे खास कार्यक्रम पर। धन्यवाद। शिवराज जी, आप इंडिया टीवी की इस मुहिम के लिए आप खुद क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी ड्राइव चला रहे हैं कोरोना के खिलाफ? मैं इंडिया टीवी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और शिवराज जी खुद भी योग करते हैं, मीनाक्षी जी ये भी कहना चाहता हूं मैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सेवा है, अद्भुत सेवा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण ऐसा नहीं है कि सरकार अकेली रोक सके, इसमें जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए जो जागरूकता का अभियान चलाया है, और मैं दोनों चीजें मानता हूं। एक, स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूं, अद्भुत संत है वो, जो देश से दुनिया को एक महामारी से बचाने के लिए योग, प्राणायाम और उसके साथ साथ औषधि आयुर्वेद से भी जैसी सेवा कर रहे हैं वो अद्भुत अभूतपूर्व है। मेरा ये निवेदन है कि कोरोना केवल सरकार दूर नहीं कर सकती,
और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे गाइड भी है, फिलॉसफर भी है, उन्होंने जनता कर्फ्यू, ताली थाली और प्रकाश की व्यवस्था, ये इसलिए कि जनता जुड़े। कोई और बीमारी होती तो अस्पताल ले जाके भर्ती करवा के सरकार इलाज करवा देती, ठीक करते, लेकिन ये तो संक्रमण है जो एक से दूसरे में फैलता है, और इसलिए जनता की जागरूकता जरूरी है। और जागरूकता में भी पहली चीज है हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाना, क्योंकि वायरस तो हवा में है और कब तक रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक लहर आती है, दूसरी लहर आती है, थोड़ी चैन की सांस लेते हो तो पता चला तीसरा कोई वेरिएंट आ गया। तो वायरस तो हवा में रहे, लेकिन हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ा ले योग और प्राणायाम के जरिए, और स्वामी जी के मार्गदर्शन में मैं स्वयं भी इसका उदाहरण हूँ। मैं भी कोरोना संक्रमित हुआ, लेकिन कोरोना ने ज्यादा असर करेगी, क्योंकि मैं लगातार योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, और स्वामी जी ने मुझे बताया था गिलोय और तुलसी का काढ़ा, तो वो गिलोय और तुलसी के काढ़े का भी निमित्त हमने सेवन किया, तो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, दूसरे कैसे हम कोरोना वायरस से उससे बचे, और इसके लिए हमने अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य आग्रह, मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, क्योंकि मास्क लगाने से फायदा ये भी है कि वायरस अगर होता तो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, हम संक्रमण से बच जाते हैं। सुरक्षित दूरी इसलिए कि हम दूसरे की बीमारी अपने दूसरे का शरीर का वायरस अपने ऊपर ना आने दें, या हमारे साथ कोई वायरस चिपका है तो वो दूसरे के पास ना जाए, और तीसरे हाथों को साफ करना ताकि वायरस है तो वो हाथों में ही मर जाए। अब मास्क जनता लगाए, क्योंकि पिछले प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बीमारी पे हमने कंट्रोल कर दिया, तो लोग फिर से उत्सव के मूड में आ गए। शादी, विवाह, तीज, त्योहार सब शुरू हो गया, भारी भीड़ शुरू हो गई, और वैक्सीनेशन के बाद लोगों को लगा कि अब तो कोई चक्कर ही नहीं, वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके कारण एक बार फिर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और इसलिए लोग लापरवाह ना रहे, लोगों का सहयोग मिले, इसलिए स्वास्थ्य आग्रह है। आज तो मैं शुरू कर रहा हूँ 24 घंटे, आज 12:30 बजे प्रारंभ करूंगा, और 24 घंटे बापू जी की प्रतिमा के पास भोपाल में। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी का, एक बार जोरदार अभिनंदन भी है इस बात के लिए। पहला मुख्यमंत्री है जिसने स्वास्थ्य के लिए सत्याग्रह किया है। माने बहुत तरह के हमने सत्याग्रह महात्मा गांधी जी से लेकर के जेपी जी से लेकर के मैंने भी किए बहुत से सत्याग्रह, भ्रष्टाचार, काला धन और अलग अलग तरह से चीजों के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सत्याग्रह, लोगों को जागरूक बनाने के लिए मुख्यमंत्री सत्याग्रह कर रहा है कि भाई मास्क लगाओ, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग करो। खुद हमारे मुख्यमंत्री जी रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते, शुगर को इन्होंने कंट्रोल किया, कोरोना होने के बाद उसको हराया गिलोय पी करके। ये गिलोय, तुलसी, ये साधारण सी चीजें, इन्हीं से हमने गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा से कोरोनिल, श्वासारी ये सब बना करके दे करके, और सबसे ज्यादा काढ़े का प्रयोग पूरे देश में मध्य प्रदेश में हुआ, और अब इंडिया टीवी ने तो उसको राष्ट्र और विश्वव्यापी बना दिया। तो हम मुख्यमंत्री जी के इस कोरोना के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, इस संक्रमण के खिलाफ जो सत्याग्रह है का जो इनका संकल्प है, मुझे लगता है ये कामयाब होगा, और कोरोना की चैन टूटेगी पूरे मध्य प्रदेश से, और देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हमारे एक योगी मुख्यमंत्री है, कर्म योगी हैं, और सब प्रकार से राष्ट्र के लिए उपयोगी है। सत्याग्रह भी बीमारी के खिलाफ कर रहे हैं। बताइए। एक और बहुत अच्छी चीज स्वामी जी शिवराज जी की मुझे लगी कि उन्होंने घर से शुरुआत की, लोगों से मास्क पहनने की अपील की। तो सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को मास्क पहनाया, अपने बेटों को मास्क पहनाया, और उसके बाद यह संदेश दिया कि सबको मास्क पहनना है, मास्क नहीं तो बात नहीं। शिवराज जी। स्वामी जी, एक चीज और मैं इंडिया टीवी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इस लड़ाई में जनता को साथ देना है, इसलिए हम कोरोना स्वयंसेवक, मैं कोरोना स्वयंसेवक हूँ, मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ, ये अभियान चला रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कल से हमने प्रारंभ किया है, 1000 वॉलंटियर अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उनको हम कुछ काम देने वाले हैं, क्योंकि इस जनता के लिए अपनी ड्यूटी है, अकेले सरकार नहीं कर सकती। एक तो वैक्सीनेशन स्वयंसेवक,
ये वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉलंटियर होंगे, वैक्सीनेशन प्रेरक होंगे, वैक्सीनेशन में हेल्प करेंगे। दूसरे चिकित्सा सुविधा स्वयं सेवक, ये चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी जनता को देंगे, चिकित्सा हेतु परिवहन में सहयोग करेंगे। तीसरा मास्क जागरूकता स्वयं सेवक, ये मास्क का वितरण करेंगे, मास्क लगाने के लिए टोकेंगे, प्रेरित करेंगे, बिना मास्क लगाने वाले को रोकेंगे, कई जगह सीटी बजा के ऐसा माहौल बनाएंगे कि तुमने मास्क नहीं लगाया। तो मास्क नहीं लगाना भी एक अपराध है, क्योंकि केवल आपके स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, आप दूसरे के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। और चौथा मोहल्ला टोली संगठन स्वयं सेवक, ये होम क्वारंटाइन में मदद करेंगे, संस्थागत क्वारंटाइन में मददगार होंगे और अपने मोहल्ले गली और कॉलोनी की जवाबदारी लेंगे। तो जनता के सहयोग से एक तरफ मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाना, हाथ स्वच्छ रहे, वैक्सीनेशन कराना, और शिवराज जी केवल सरकार ने जनता कोरोना के संक्रमण को हटाने के लिए। और तीसरे, आज मैं इंडिया टीवी को स्वयं सेवक बन करके और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना, ये बहुत बड़ी बात कही है। और मैंने शिवराज जी से बोला है कि पूरा पतंजलि संगठन भी इसमें पूरी मदद करेगा। मध्य प्रदेश में संघ से लेकर के तमाम और सामाजिक संगठन सब जिम्मेदारी ले, हर एक नागरिक इस बात के लिए जिम्मेदारी ले कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं मध्य प्रदेश से कोरोना को हराऊंगा। और भीड़ भाड़ में जाने के बाद, अनजान चीजों के छूने के बाद वापस मैं बोल रहा हूँ, साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर लगाएं, ये छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करेंगे तो हम पूरा विश्वास रखते हैं कि हम 5-7 दिन के अंदर मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। इस मुहिम में इंडिया टीवी भी पूरा योगदान देगा। शिवराज जी, मैं हो गई, हुसैन हो गए, हमारे जितने एंकर्स हो गए, हम बार बार खुद तो अपनी ओर से ये संभव प्रयास करते ही हैं कि लोगों को जागरूक करें, लेकिन आपकी इस मुहिम को हम और बल देने की कोशिश करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए भी। इंडिया टीवी घर घर इस जागरूकता अभियान को पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोग के खिलाफ हमने जंग छेड़ी हुई है, इसके लिए इंडिया टीवी का, रजत शर्मा जी का भी अभिनंदन और शिवराज जी का के इस सत्याग्रह के लिए आपको प्रणाम। जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम स्वामी। और अब हम जरा दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। तो देश में दिख रहा है कि कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक ये चेहरा है, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी। लेकिन बढ़ते इन्फेक्शन पर योग कैसे लगाएगा पहरा? दूसरी पारी में कोरोना का लंग्स के साथ साथ आंतों पर अटैक, ऐसे में आयुर्वेद से कैसे इम्यूनिटी होगी दोगुनी, बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।